सर्वचिंतन न्यूज। मेरे को उम्मीद है जिस तरीके से हमारे वकीलों ने तैयारी करी है, वो उस तैयारी में उन्होंने 451 पन्नों की एक एप्लीकेशन है, 150 पन्नों की एक एप्लीकेशन है, 300 पन्नों की एक एप्लीकेशन है, 4 वकील खड़े करे, चारों वकीलों ने ज़बरदस्त तैयारी करी। कोई सा सब्जेक्ट और टॉपिक और डिटेल जिसको कवर ना करा हो, और उसके साथ साथ नेशनल एयर क्वालिटी की डिटेल्स, बाहर की डिटेल्स ना, और जगह जगह की रिपोर्टों को दाखिल करा गया है। और ये बताया गया है कि ये जो एयर पोल्यूशन है उसका कोई कारण कोई है ही नहीं। जब जो चीज़ चल ही नहीं रही है उसका किस तरीके से आप कह सकते हो कि उसका पोल्यूशन में योगदान है। और कमाल की बात यह है कि वही सर, एक बार नाम। मेरा नाम राजीव जैन है। सर, एक बार पूरा बता दीजिए, पूरा नाम अगर वो डेजिग्नेशन जो आपके सदस्य थे। मेरा नाम राजीव जैन है, मैं दिल्ली फायरवर्क्स ट्रेडर्स एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। राजीव जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें सीजीआई ने एक विशेष टिप्पणी की, क्योंकि पटाखा दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंध है। दिल्ली नहीं, पूरी एनसीआर में प्रतिबंध है, यहाँ पे स्टोरेज वगैरह सब कुछ बैन है जी। तो इसको लेकर क्या आज बात कही गई और क्या लगता है कि आने वाले समय में पटाखे पर प्रतिबंध लगा हुआ है वो ख़त्म होगा? देखिए, पटाखे पे जो प्रतिबंध लगा है वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर की दिल्ली 2017 से लगातार हमारे जो चीफ मिनिस्टर रहे वो इसी बात के पीछे पड़े रहे कि जी सिर्फ पटाखा जिम्मेवार है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद से लगातार फिर ग्रीन पटाखों का जन्म हुआ। ग्रीन पटाखों के जन्म में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंपनी जो कि नागपुर में है उसका सहयोग रहा, एयर क्वालिटी कमीशन का सहयोग रहा। उन लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने उस चीज़ को डेवलप करा और ग्रीन पटाखों के जन्म के बाद उसको कोर्ट ने भी माना, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ने भी माना, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, हर्षवर्धन साहब ने उसके लिए बहुत मेहनत करी। और वो मेहनत एक दिन रंग लाई और अल्टीमेटली 2019 में ग्रीन पटाखों के जन्म के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, और जो लगातार चला आ रहा था पूरे देश में। मगर अचानक से फिर उसी बात को बार बार ये कहा जाता है जी जितना भी पॉल्यूशन है पटाखे की वजह से है। ना उसमें पराली का योगदान है, ना हॉट मिक्स प्लांट का है, ना कंस्ट्रक्शन का है, ना डस्ट ऑन रोड्स है। किसी भी चीज़ को आदमी नहीं देखता। हज़ारों गार्ड सर्दियों में आग जलाते हैं, दुनिया भर का धुआं होता है, कोई देखने वाला नहीं है। डीजल जनरेटर कोई परमिशन नहीं चाहिए चलाने के लिए। और इसके अलावा सिगरेट का धुआं है, टबाको है, दुनिया भर की हानिकारक चीज़ें हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ एक पटाखे को ही बार बार दोषी मान लिया जाता है। उसके लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और समझाने का प्रयास जारी है कि पटाखा ही एकमात्र जिम्मेवार नहीं है। आप देख लीजिए, अभी कोई त्यौहार नहीं है, कोई पटाखा नहीं चल रहा, पॉल्यूशन का लेवल ऊंचा नीचा होता रहता है। सिर्फ यही कहा जाता है जी हमने पटाखे बंद कर दिए, पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा सर, दूसरे कारणों पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा नहीं होगा। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जो कारण जिम्मेवार हैं उन कारणों को ढूंढें, उनका निवारण करें और उसके लिए समस्या को हल करा जाए। क्या लगता है कि सर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी, क्या लगता है कि इस बार दिवाली और दशहरा और दिवाली इस बार पटाखों के साथ मनेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे साथ न्याय करेंगे और उनका हमारे प्रति वही भाव और लहजा हमें दिख रहा है। और उन्होंने इस बात को सख्ती से पूछा है कि जी एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा है, और उसके लिए, इस बात के लिए उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि पटाखे का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें। और इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत शॉर्ट डेट दी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे नहीं मिला करती। आने वाली 22 सितंबर, मात्र आज से 10 दिन बाद हमारी सुनवाई होनी है और हम ज़रूर जीतेंगे और ये सारा काम बहुत अच्छे से निपटेगा। तो क्या लगता है दिल्ली से पूरे एनसीआर पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होगा ख़त्म, क्योंकि एक्सप्लोसिव एक्ट में भी 100 किलो फुलझड़ी का बेचना बिना लाइसेंस के अलाउड है, और घर में आप रख सकते हैं 100 किलो पटाखे और चला सकते हैं। मगर जो पूरा एक्सप्लोसिव एक्ट है 256 पन्नों का, उसको नज़रअंदाज करके एक ऑर्डर थोप दिया जाए और मात्र देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में ना रखा जाए, ये ठीक नहीं। ध्यान रखना पड़ेगा भावनाओं का।